नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास पर। प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होंगे, तो हम तमाम उन कैंडिडेट्स तक जाने के प्रयास कर रहे हैं जो कि इस चुनावी दौर में हैं। और मेरे साथ मनीष सिंगला जी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? विधानसभा चुनाव है और चुनावी दौर में आपका नाम भी आ रहा है सर। मनमोहित जी, मैं आपका रॉयल वैली में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूं सबसे पहले जी। और आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है और एक बार फिर तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। पूरे प्रदेश में कमल का फूल खिलेगा, माँ लक्ष्मी उस पर विराजमान होगी और सिरसा विधानसभा की भी जो 5 सीटें हैं उस पर भी भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार पार्टी तय करेगी वो भारी बहुमत से विजयी होंगे और कहीं किसी का कोई नामो निशान नहीं है। सर, सिरसा विधानसभा की बात करें तो 1996 के अंदर बाबूजी चुनाव लड़े थे, मंत्री बने थे और उसके बाद से लेके अभी तक का जो समय है लगभग 5 चुनाव निकल चुके हैं, अभी तक कमल नहीं खिला। इसको लेके क्या कहेंगे? लोग कह रहे हैं कि पहले पिताजी ने कमल खिलाया था, अब उनका बेटा भी चुनावी दौड़ में है और कमल खिल सकता है। मनोज जी, हमारा परम सौभाग्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। हमारे पास देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जैसा नायाब हीरा है और प्रदेश में नायब सिंह जी जैसा नायब हीरा है, जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर अपना डंका बजाने का काम किया है। 1996 में पहली बार सिरसा से भारतीय जनता पार्टी का जो बाबूजी विजयी हुए थे और कमल का फूल खिला था, उससे पहले और उसके बाद आज तक यहाँ पर कमल का फूल नहीं खिल पाया। तो ये मेरे परिवार का भी सौभाग्य है, जनता का आशीर्वाद है सिरसा की जनता का, क्योंकि वो हमारे से बेपनाह मोहब्बत करती है। तो ऐसा लगता है कि इस बार जो है सिरसा के अंदर सिरसा की जनता अपने आशीर्वाद देगी और एक बार फिर से कमल का फूल खिलेगा। अगर पार्टी मुझे इसका मौका देती है तो मैं सिरसा की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि मैं किसी के चेहरे पर जो है आंसू नहीं रहने दूंगा। सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होगी अलग तरह की और सब मिलजुल कर एक सिरसा के लिए विकास का कार्य करेंगे। जो भी सिरसा के लिए संभव हो उसका वो बढ़िया से बढ़िया यहाँ कार्य किया जाएगा। सिंगला परिवार भारतीय जनता पार्टी का सबसे पुराना परिवार माना जाता है। उस समय भी झंडा उठाया था जिस समय पार्टी का वजूद नहीं था और आज बहुत बड़ा वजूद है। एक राजनीतिक बात करें सर कि उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में कितना डिफरेंस है? पूरे दौर आपने देखे हैं। मेरे पिताजी सन 1956 से 14 वर्ष की उम्र से 1942 में उनका जन्म हुआ, तो 14 वर्ष की उम्र से RSS से जुड़ गए थे। वो सिरसा जो हिसार विभाग के कार्यवाह भी रहे, RSS के हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, अनुशासन समिति भारतीय जनता पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, झारखंड, हिमाचल, उत्तरांचल जैसी प्रदेश के प्रभारी भी रहे और अभी पीछे लास्ट 31 अक्टूबर 2023 तक उड़ीसा जैसे प्रांत के राज्यपाल भी रहे। तो ये पार्टी की बहुत बड़ा हमारे ऊपर जो है एक ऋण है या आशीर्वाद है देश की जनता का या सिरसा की जनता का या उनकी दुआएँ हैं। नहीं तो हमारा परिवार तो मनमोहित जी एक बड़ा साधारण परिवार। मेरे दादाजी मुनीमी का काम करते थे, कभी घर में कोई नगर पालिका का भी चुनाव किसी ने नहीं लड़ा था। तो ये एक श्याम बाबा हमारे इष्ट देव हैं, उनका आशीर्वाद या उनकी कृपा। और रही बात जो उस टाइम का समय था और आज का समय है, समय तो हर समय बदलता ही रहता है जी, जैसा भी है, पर लोगों का बड़ा प्रेम होता था उस टाइम। आज भी बाबूजी के साथ समय का वही है कि जो उस टाइम प्रेम लोगों ने दिया, आज भी वही प्रेम बाबूजी के साथ सिरसा की जनता का। और जो पीछे 5.5 साल उड़ीसा में लगाए, तो उड़ीसा का बच्चा बच्चा उनका दीवाना है, उनके नाम का दीवाना है। कभी उन्होंने ऐसा राज्यपाल देखा ही नहीं था, राज्यपाल का नाम तक लोग नहीं प्रदेश में जानते होते। अगर किसी से पूछो आप तो प्रदेश के राज्यपाल का नाम कोई बता पाएगा। तो वहाँ के बच्चे बच्चे पर बाबूजी का नाम था। तो एक श्याम बाबा की या हमारे जो माता पिता हैं, मेरे दादा दादी, उनकी बड़ी कृपा है कि जो ऐसा समय हमें देखने को मिला है। थिंक टैंक के नाम सब चर्चित रहे हैं सर। थिंक टैंक यानी सोच का समुंदर, तो विधानसभा चुनाव के अंदर सोच का समुंदर तक कहां तक जाएगा? थिंक टैंक के नाम से या जो भी कुछ है, ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है और भारतीय जनता पार्टी का ही सब हम उसी के लिए कार्य करते हैं। तो सब मिलजुल कर पार्टी जिसको भी अपना उम्मीदवार सिरसा से बनाएगी, सब लोग उसके लिए मिलजुल कर काम करेंगे और यहाँ कमल खिलाने का काम करेंगे। जो कुछ भी उसके लिए सोच विचार जैसा भी होगा, सब लोग मिलकर सोचेंगे। जो भी उसके लिए रणनीति बनाई जाएगी, रणनीति एक ही बनाई जाएगी, प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, कमल का फूल खिले और प्रदेश में नायब सिंह सैनी जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, ताकि देश का भला हो सके, प्रदेश का भला हो सके। तो सब उसके लिए सोच विचार करके कार्य करेंगे।
लगातार लोगों से सर आप मिल भी रहे हैं, बातचीत होती है, तो किस तरह की अभिव्यक्ति दर्ज करते हैं और ऐसी कौन सी समस्या सर बताते हैं कि जब कभी मौका मिलेगा विधानसभा जाने का आपको, तो पहली कलम से वो समस्या आप सुलझाना चाहेंगे सिरसा विधानसभा की बात करें तो? लोगों की छोटी मोटी समस्याएं बहुत है जी। पानी की निकासी की समस्याएं हैं, सीवर की समस्याएं हैं, नौकरी का तो लोगों ने एक देश के जो अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ऐसा काम कर दिया कि नौकरी वाला तो अब लोगों को बिना खर्ची और बिना पर्ची ऐसी नौकरियां मिल रही है जो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। अब किसी उसके लिए नेता के चक्कर नहीं काटने पड़ते, ना कोई भर भर के जो पहले पैसे देने पड़ते थे वो देने पड़ते। तो लोगों की ये छोटी मोटी समस्याएं हैं जो सब मिलजुल कर उसको प्राथमिकता के आधार पर हल कर ली जाएगी, ताकि बरसात आए तो बरसात का पानी कहीं इकट्ठा ना हो, सीवर की व्यवस्था बढ़िया से बढ़िया हो, लोगों को स्वच्छ पानी पीने को मिले और लोगों को जो है न्याय मिले, लोगों के साथ अन्याय ना हो। इसके लिए प्राथमिकता पे काम किया जाएगा। तो बिल्कुल तमाम कार्य प्राथमिकता पर होंगे। सिरसा विधानसभा में हम उन तमाम कैंडिडेट्स तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जिसके लेके लोग एक्सपेक्ट करें कि चुनावी दौर में हैं। तो मनीष सिंगला जी से बात की, उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी आदेश देगी, जैसा भी आदेश देगी उसका अनुसरण होगा। और सिरसा जिला की बात करें, सिरसा के 5 विधानसभाओं की बात करें तो इस बार 100% कमल खिले। हालांकि 1996 में बाबूजी ने कमल खिलाया था, उसके बाद से लेकर अभी तक का समय है कमल नहीं खिला, लेकिन इस बार कमल खिलेगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम ही जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।